मित्रों, कई दिन से मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि 1 किलो गेहूं बो करके 1 कुंटल तैयार करने वाला किसान परेशान क्यों है, और 1 किलो गेहूं खरीद करके और 800 ग्राम में बेचने वाला व्यापारी जो है, कंपनियां जो है वो खुश क्यों है? कारण क्या है? तो काफी सोचने विचारने के बाद में समझ में आया कि शायद किसानों का जो उनका हक है वो नहीं मिल पाता। किसानों को यह नहीं पता है कि हमारा गन्ना अगले साल कितने रुपए कुंटल जाएगा। किसानों को यह नहीं पता है कि जिस धान के लिए, जिस गेहूं के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, वो हमारा धान और गेहूं कितने रुपए में बिकेगा, ये किसानों को नहीं पता है। व्यापारी को पता है, क्योंकि व्यापारी जो है वो मूल्य डाल देगा, एमआरपी डाल देगा, आदेश डाल देगा, उसे पता है कि हमारा इतना है। उस सेलर को कमीशन देगा, दुकान वालों को कमीशन देगा, खुद कमीशन पा करके उसका काम चलेगा। लेकिन जो किसान 1 किलो से 1 कुंटल बनाता है, उसे नहीं पता है कि हमारा कितने में बिकने वाला है। अब जरा देखिए और सोचिए कि अंग्रेजों वाला शासन आज देश में क्यों किया जा रहा है। हमारे हाथ में एक पेन है, इस पेन की कीमत इस कंपनी को तय करने का अधिकार है। इस पेन की कीमत कंपनी तय करके भेजती है, ये 2 रुपए में बिकेगा या 5 रुपए में बिकेगा। लेकिन हमारा किसान अपने धान को, अपने गेहूं को तय करके नहीं उगा सकता है कि हमारा धान या गेहूं इतने रुपए में बिकेगा। आप ऐसी अक्सर तस्वीरें देखते होंगे, कभी रोड पे टमाटर पड़ा रहता है, कभी प्याज पड़ा रहता है, क्योंकि कारण है सरकार किसानों के प्रति जरा सी भी ध्यान नहीं दे रही है। सरकार लापरवाह है। यूं कहें कि सरकार बिना नाक पगा के चल रही है, आराम से, उसे कोई दिक्कत नहीं, वोट मिल जाता है, सत्ता मिल जाती है, आराम से दिन कटते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसानों को दिया क्या जा रहा है? 5 किलो राशन दिया जा रहा है, 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं, साल भर में 6,000 रुपए दे दिए जा रहे हैं। डीजल जो था वो आसमान पे पहुंचा दिया गया है। अगर 1 महीने अगर बिजली बिल नहीं जमा कर पाओगे तो आएंगे साहब जो है वो कनेक्शन काट के चले जाएंगे। उस दिक्कतों के बाद, गेहूं बोने के बाद यूरिया नहीं मिलेगी, यूरिया मिल जाएगी तो उसके बाद में तुम्हें दिक्कत है, पूरी रात उसे जाग करके देखना है कि कहीं आ ना रहे हो नंदी जी खाने के लिए, नीलगाय ना आ रहे हो खाने के लिए। अब जरा सोचिए, किसानों की इन दिक्कतों के बीच उनके फसलों के मूल्य का पता नहीं है कितने रुपए में जाएगा। ये देश में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी के सैलरी के बारे में पता है, मुख्यमंत्री जी के सैलरी के बारे में पता है, एयरक्राफ्ट से चलेंगे, प्लेन से चलेंगे, विमान से चलेंगे, सब कुछ पता है। 1 करोड़ रुपए वाला नया अगर जैकेट आएगा तो पहनेंगे, 1 करोड़ वाला जूता पहनेंगे, सब कुछ पता है। लेकिन किसान जिसके पास 50 बीघे खेत हैं, वो आज भी परेशान है, मजबूर है। कारण क्या है? देश भर को, दुनिया भर को खिलाने वाला किसान आज परेशान क्यों है? सबसे बड़ा तो यही सवाल आता है। क्या हम अंग्रेजों के राज में जी रहे हैं, जहां किसानों को अपने मूल्य का अधिकार ना हो कि हाँ वो तय कर सकते हैं? एक कंपनी जिस पर अपना ये लोगो डाल करके, मार्क डाल करके, और इसका कीमत नहीं कर सकती। और इस पेन को बनाने में उसने कर्मचारियों को, कंपनी को टैक्स भी दिया होगा, हर जगह देने के बाद में वो प्रॉफिट में चल रही है। लेकिन 1 किलो का 1 कुंटल तैयार करने वाला किसान लॉस में चल रहा है, परेशान है, आत्महत्या कर रहा है। काफी ऐसी रिपोर्ट आती है जिसमें लगातार बताया जाता है इतने किसान इस साल मर गए आत्महत्या करके। वो परेशान क्यों है? अगर वो परेशान है तो सरकार इसकी तरफ क्यों नहीं सोचती है? अब कौन सी सरकार आएगी? एलियन से आएगी या सीधा ऊपर से आएगी? त्रेता युग के भगवान श्री राम आएंगे यहां पर राज करने के लिए, तब इसके बारे में सोचेंगे। कौन सोचेगा आखिर? और जो ये डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, 4 इंजन की सरकार, अगर आपके इंजन इतने हैं, आपका इंजन जनता ही बना रही है, तो जनता का इंजन मजबूत कब बनेगा? जनता कब ऐसे तैयार होगी कि जब उसे लगेगा कि हाँ हमारे फसलों का मूल्य हमें पता है। आपका डीजल केंद्र सरकार टैक्स लेगी, राज्य सरकार टैक्स लेगी, पेट्रोल पंप वाला अपना परसेंटेज लेगा, सब कुछ लेने के बाद वो बेचेगा 100 रुपए में। लेकिन किसान को नहीं पता है कि 100 रुपए वाला डीजल ला करके और लगा करके इंजन से हम अपने खेत में सरसों के फसल को, धान के फसल को, गन्ने के फसल को सींच रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, यहां से काट के ले जा रहे हैं। जब वहां पहुंच रहे हैं तो कभी कहा जाता है मंडी पे आज खरीदा नहीं जाएगा, कभी कहा जाता है मंडी पर रेट नहीं तय है, कभी मंडी पे कहा जाता है ये हो गया। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
आज अगर सच बताएं, देश में के किसानों से पूछ लो कि आपके कृषि मंत्री कौन है, किसी को पता ही नहीं है। पूछो जाकर स्कूलों में बच्चों से शिक्षा मंत्री कौन है, किसी को पता ही नहीं है। हॉस्पिटल में जाकर पूछ लो सरकारी स्वास्थ्य मंत्री कौन है, पता ही नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है, इस देश को सौभाग्य मत कहिएगा। किसान के बल पर देश ऐसा था जब देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आप लोगों ने इस स्थिति पर लाकर छोड़ दिया है, जब सोने की चिड़िया छोड़िए, प्लास्टिक की चिड़िया भी कहने के लिए सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर जब देश का किसान ही दुखी है, जो रीढ़ की हड्डी है, अगर रीढ़ की हड्डी शरीर का साथ नहीं देगी तो शायद शरीर उठने बैठने में भी दिक्कत होगा। तो सरकार से निवेदन है कि आप डबल इंजन की सरकार है, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत मुबारकबाद आपको, लेकिन डबल इंजन सरकार के साथ में जनता की भी सोचना चाहिए कि जनता किस कदर मजबूत बने, किस कदर सशक्त बने। आप अगर सोच रहे हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, 6,000 रुपए साल का दे रहे हैं, इससे जनता मजबूत हो जाएगी, कतई नहीं होने वाली है। जनता के लिए वो सोचना है कि जनता आगे कैसे आए। वो आप एक सवाल और आपको बता दें, कृषि विभाग है, हर जिले में कृषि विभाग है। कृषि विभाग में इतने अधिकारी हैं जिनका कोई गिनती नहीं है। कोई फाइल संभालने वाला, कोई छोटे बाबू, कोई बड़े बाबू, कोई माझिल बाबू, कोई साजिल बाबू, बड़े बाबू हैं बहुत सारे। लेकिन आज तक एक किसान के खेत में नहीं गए और ना एक किसानों को बताया कि आप इस तरीके से अपने धान के फसल में ये करके आप कर सकते हैं। वही किसान है जो लाठी का मार सहते हैं कब यूरिया खाद के लिए, लाइन में लगते हैं कब डीजल के लिए, खेत में रात भर रहते हैं कब, जब सांड से और नीलगाय से अपने फसल को बचाना। तो इतने मेहनत करके देश का पेट भरने वाले किसान के बारे में सरकार को सोचने की जरूरत है, इन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत है। क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी, अगर रीढ़ की हड्डी काम नहीं करेगी तो शरीर आपका साथ नहीं देगा। वीडियो अगर पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा कि ताकि देश के किसानों तक पहुंच सके। और इतना शेयर करिएगा कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंच सके, कि ताकि अपनी बात जो है वो सीना तान के किसान कह सके और सुना सके।